हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप सबके इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम वेरी सॉरी। आप सबको तो पता है कि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, इसलिए मैं डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वे वुशियान और वेनिंग के साथ यीलिंग जाता है। वहाँ वेनशिंग उन सब का वेलकम करती है। अगली सुबह टूर स्टार्ट होता है। वेनशिंग ग्रुप का वेलकम करती है, साथ ही उसके साथ एक बहुत ही चेयरफुल पर्सन था जिसका नाम लू जीसिंग था, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस इन यीलिंग। लू जीसिंग भी सबको वेलकम करता है। वो ग्रुप मेंबर्स से कहता है कि प्रेसिडेंट वे भी आप सबका ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे। वे वुशियान लू जीशिंग की बात सुनकर उसको थैंक यू बोलता है। इसके बाद वेइंग ग्रुप की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है कि टूर के दौरान कोई उसे प्रेसिडेंट कहकर ना बुलाए। यीलिंग हेडक्वार्टर में जगह काफ़ी बड़ी थी और मॉडर्न तरीके से वहाँ सब बन चुका था। तभी चेन रियानरू कहती है कि अरे ये तो काफ़ी खूबसूरत जगह है और यहाँ ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही है। वे वुशियान सबको बताता जा रहा था कि कहाँ क्या क्या बना हुआ है। वे वुशियान सबको बताता है कि वहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब लोकल के ही हैं। 1 घंटे बाद वो सबको लेकर कैफ़ेटेरिया में जाता है। वेइंग कहता है कि किचन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, पर हमें प्रॉपर मील ज़रूर मिल जाएगी यहाँ पर। ये कहकर वो सबका ध्यान साइड में पड़ी टेबल पर ले जाता है जहाँ कई तरह की डिशेस रखी हुई थी। वेइंग सबसे बताता है कि आज वेनशिंग ने सारा खाना प्रिपेयर किया है। वांग जी थोड़ा सा खाना अपनी प्लेट में रख लेता है और वेनिंग के बगल में बैठ जाता है, पर उसे अचानक से बेचैनी और घबराहट सी होने लगी थी क्योंकि लुओ शिंगयांग उसके बगल में ही आकर बैठ गई। वे वुशियान वेनिंग के बगल में बैठ जाता है। वांग जी को पता था कि वो लुओ शिंगयांग को दूर बैठने के लिए नहीं कह सकता था क्योंकि उसे गुसु एकेडमी में वांग जी ने ही तो रखा था और उसकी मजबूरी थी लुओ शिंगयांग के साथ काम करने की। वे वुशियान साथ लुओ शिंगयांग की बातचीत होने से पहले वांग जी का लुओ शिंगयांग के साथ अच्छी फ्रेंडशिप थी। तभी लुओ शिंगयांग वेइंग से कहती है कि यीलिंग का ऑफिस गुसु एकेडमी से काफ़ी अच्छा बना हुआ है। वेइंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी हों और यहाँ एक गेमिंग रूम भी बने। तभी वहाँ लू जीशिंग आता है ये देखने के लिए कि वहाँ सारा काम सही से चल रहा है या नहीं। उसके जाने के बाद लुओ शिंगयांग वेइंग से कहती है कि लू जीशिंग एक अच्छा पर्सन है। वे वुशियान से पूछती है कि लू जीशिंग यहाँ पर क्या काम करता है। वे वुशियान रिप्लाई देते हुए कहता है कि एवरीथिंग। मेरा मतलब ये है कि लू जीशिंग यहाँ पर सारा काम करता है, वो बॉस है यहाँ का। लुओ शिंगयांग वे वुशियान से कहती है कि क्या तुम यहाँ के बॉस नहीं हो। वेइंग हंसते हुए कहता है कि वैसे तो मैं ही यहाँ के सारे काम देखता हूँ, पर मेन बॉस यहाँ पे लुओ जीशिंग ही है। वांग जी वेइंग से कहता है कि लगता तो नहीं है कि तुम यहाँ पर रहना चाहते हो। वेइंग ये सुनते ही वांग जी की ओर देखता है और उसे कहता है कि वैसे भी मुझे सियाटल वापस जाना है, पर मैं यहाँ आता जाता रहूँगा। वेइंग कहता है कि उसे अपने नेफ्यू जिनलिंग से मिलने यहाँ आना पड़ेगा। लुओ शिंगयांग कहती है कि जिनलिंग, अरे वो तो कितना क्यूट है ना। वेइंग कहता है कि हाँ, जिनलिंग बहुत क्यूट है और मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द बड़ा हो जाए जिससे कि मैं उसे सारे बैड वर्ड्स सिखा सकूं। वो कहता है कि मैं एक कूल अंकल बनूंगा। लुओ शिंगयांग हंसते हुए वे वुशियान से कहती है कि वो तो तुम ऑलरेडी हो। वांग जी भारी दिल से उन दोनों को देख रहा था। वो सोचता है कि वैसे भी वेइंग यहाँ रुकेगा तो है नहीं, और अगर वो यहाँ रुकता भी है तो इससे वांग जी का क्या मतलब। लंच ख़त्म होने के बाद ग्रुप कैफेटेरिया से निकलकर बाहर जाने लगता है। वे वुशियान उन सबको एक एरिया से बहुत ध्यान से चलने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इतना वार्निंग देने के बाद भी लुओ शिंगयांग का पैर फिसल गया और वो ज़मीन पर सर के बल गिर पड़ी। वेइंग शॉक्ड हो गया था ये सब देखकर। वांग जी जल्दी से लुओ शिंगयांग के पास पहुँच जाता है।
उसके सिर से बहुत खून बह रहा था। वांग जी तुरंत ही वेनिंग से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। फिर वो नीचे झुककर लो शिंगयांग को उठाने लगता है। वांग जी वेंग से कहता है कि तुम सभी लोगों को कैफेटेरिया में ले जाओ और कहता है कि वेंग ध्यान रखना कोई और इधर ना आए। वेन शिंग वांग जी से कहती है कि वो लो शिंगयांग की फ़र्स्ट एड कर देगी। वांग जी ये सुनकर हाँ में अपना सर हिला देता है। वे वुशियान ग्रुप मेंबर्स को लेकर ध्यान से कैफेटेरिया की तरफ जाने लगता है। वेन शिंग लो शिंगयांग की फ़र्स्ट एड करती है। काफ़ी देर बाद वेनिंग पैरामेडिक्स को लेकर वहां आता है। लो शिंगयांग को केयरफुली स्ट्रेचर में लेटाकर एम्बुलेंस की तरफ ले जाया जाने लगा। वांग जी को उसके साथ आने के लिए कहा गया क्योंकि उसकी जैकेट पर काफ़ी खून लग गया था, पर वांग जी तुरंत ही पैरामेडिक्स को एश्योर करता है कि ये उसका खून नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ चलेगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जब लो शिंगयांग को होश आए तो वो अनजान चेहरों को देखकर परेशान हो जाए। वो अपनी जैकेट निकाल रहा था, तभी वहाँ वे वुशियान आ जाता है। वो तुरंत ही पूछता है कि लो शिंगयांग कैसी है। पैरामेडिक्स रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि जब तक हम हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमें कुछ एक्सरे लेने होंगे, पर हमें उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। वांग जी वेंग से कहता है कि क्या तुम लो शिंगयांग के साथ हॉस्पिटल जाना चाहोगे मेरी जगह। वेंग ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ रहकर पूरे ग्रुप का ध्यान रखना है और इस एक्सीडेंट के बारे में भी बताना है। वेंग काफ़ी घबराया हुआ था। वो वांग जी से कहता है कि तुम लो शिंगयांग का ध्यान रखोगे ना। वांग जी धीरे से रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ वेंग, मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मैं तुम्हें अपडेट करता रहूँगा। वेंग वांग जी को थैंक यू बोलता है। ये कहकर वांग जी एम्बुलेंस पर चढ़ जाता है। एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद होने से पहले जो आखिरी चीज़ वांग जी को दिखाई दिया था वो थी वेंग की आंखों में भरोसा। वो पूरा दिन हॉस्पिटल में था, डॉक्टर्स नर्सेस से बात कर जा रहा था कि लो शिंगयांग की कंडीशन कैसी है, और जब वो लो शिंगयांग के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को चेक करता है तो उसमें सिर्फ एक मैथ्स टीचर का नंबर था जो लो शिंगयांग का क्लोज फ्रेंड था। उसकी सीवियर कंडीशन की वजह से वांग जी को लो शिंगयांग के फैमिली मेम्बर्स को कॉल करना पड़ता। वो हॉस्पिटल रूम में चाय लेकर वापस ही आया था कि तभी वहाँ वेनिंग आ गया। वो अपने साथ खाना लेकर आया था। वो शर्माते हुए खाने का पैकेट टेबल पर रखता है और वांग जी के बगल में बैठ जाता है। वेनिंग वांग जी से कहता है कि मुझे लगा आपको भूख लगी होगी। वांग जी रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, वैसे मुझे भूख तो लगी थी, पर तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वेनिंग वांग जी से कहता है अरे इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, मुझे तो खुशी हुई है आपकी हेल्प करने में, और वैसे भी कल तो आपको वापस जाना है ना। वांग जी कहता है कि नहीं, हो सकता है मैं अपना टिकट्स चेंज कर दूं, क्योंकि मैं लो शिंगयांग को ऐसी हालत में यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। वेनिंग कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पर लो शिंगयांग के साथ रुक जाऊँगा, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। वांग जी वेनिंग की ओर देखते हुए कहता है कि पता नहीं यहाँ कब तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक लो शिंगयांग को होश भी नहीं आया है। वेनिंग वांग जी से कहता है कि मुझे पता है, मैं पहले से ही बैग पैक करके आया हूँ और मुझे पता है कि आपको मंडे को ऑफिस वापस पहुँचना है। वो कहता है कि हार्डवेयर इंस्टॉलेशन का ज़्यादातर काम कंप्लीट हो चुका है और बाकी का काम मुझे नहीं करना है। वांग जी वेनिंग की ओर देखते हुए कहता है कि तुम सच में ये सब करना चाहते हो। वेनिंग हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि लो शिंगयांग ने स्टाइगन टीम की काफ़ी हेल्प की है। वांग जी ये सुनकर वेनिंग को थैंक यू कहता है और कहता है कि आज रात मैं रुकूंगा, फिर कल तुम यहाँ रुक जाना। वेनिंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो वांग जी से थैंक यू कहता है। वो वांग जी से कहता है कि आप एक बहुत ही काइंड पर्सन हो। वांग जी अचानक से अपनी बड़ाई सुनकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। वो वेनिंग से कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो ज़रूरी है। फिर वो दोनों खाना खाते हैं। मंडे के साथ स्टूडेंट्स वापस आने लगे। वांग जी के पास बहुत सारा पेपर वर्क आ गया था और लान शिरेन ने उसे गाला होस्ट करने वाली कमेटी में भी शामिल कर लिया था। एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने फ़ोटोग्राफ़र, केटरर, पियानिस्ट का सिलेक्शन कर लिया। वांग जी दोबारा सीलिंग पहुंचा। उसके जाने के एक रात पहले ही लो शिंगयांग को होश आ गया था।
वैन निंग वांग जी को लुओ शिंगयांग की कंडीशन के बारे में अपडेट करता रहता था। वांग जी ने उसके घर वालों को इस सब के बारे में बता दिया था, लेकिन लुओ शिंगयांग ने अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया था कि वो वहाँ पर ना आए। उसने वैन निंग को भी अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया था। वो वांग जी से कहती है कि वैन निंग मेरा गार्जियन एंजल है। ये सुनते ही वैन निंग का चेहरा बिल्कुल रेड हो गया। वो कहता है कि अरे, मैं तो सिर्फ लुओ शिंगयांग की को कंपनी दे रहा था। वांग जी को उन दोनों को देखते ही लगने लगा था कि ज़रूर दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। लुओ शिंगयांग कहती है कि वैन निंग का म्यूज़िक टेस्ट काफ़ी अच्छा है। वैन निंग ये सुनते ही कहता है कि मैंने वे गगा से काफ़ी सॉन्ग्स लिए हैं। वांग जी को समर सीज़न का वो टाइम याद आने लगा था जो म्यूज़िक प्लेलिस्ट सुनने में वो गुजारता था। वांग जी चाय पीते पीते उन दोनों को ही देखता जा रहा था। लुओ शिंगयांग वांग जी से पूछती है कि गाला की प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं। वांग जी कहता है कि काफ़ी अच्छी। वैन निंग धीरे से कहता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये सब तो। तभी लुओ शिंगयांग वैन निंग से कहती है कि तुम मेरी डेट बनकर वहाँ चलोगे। वैन निंग शॉक्ड हो गया था ये सुनकर। वांग जी भी बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है। वैन निंग का फेस बिल्कुल रेड हो गया था। पहले तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, फिर बाद में हाँ कर देता है। वांग जी अपनी चाय ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है, इस प्रॉमिस के साथ कि वो लुओ शिंगयांग को एकेडमी वापस लेकर जाएगा। वो होटल छोड़कर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। उसके दिल में एक अलग ही सुकून था। वैन शिंग वांग जी के हाथ में लेटेस्ट रिपोर्ट सौंप देती है। वांग जी के लिए हर मंडे को ये एक रूटीन सा हो गया था। वांग जी ब्रीफकेस में रिपोर्ट रखते हुए कहता है कि डेटा एक्सट्रैक्शन का काम तो अब काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। वैन शिंग कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वे वुशियान को ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तभी टीचर्स लाउंज में वेइंग आ जाता है। वो अपना बैग टेबल पर उछालते हुए कहता है कि क्या मैंने ऐसा कुछ कह दिया है या किया है जिसके बारे में गॉसिप कर रहे हो तुम लोग। वैन शिंग उससे कहती है कि क्या तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने वीकेंड्स पर तुम्हें कुछ एडवाइस दी है। वेइंग कहता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ है, मुझे यीलिंग ही वापस चले जाना चाहिए था। वैन शिंग कहती है तो फिर तुम गए क्यों नहीं। वेइंग रिप्लाई देते हुए कहता है क्योंकि मैं डरपोक हूँ। ये कहकर वो ब्लैक कॉफ़ी पीने लगता है। वो धीरे से कहता है कि थैंक्स लज्जा। वांग जी भी धीरे से उसे यू आर वेलकम कहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो वेइंग से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वेइंग कहता है कि वांग जी, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तब तो मुझे यीलिंग ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वैन निंग ने तो मुझे लुओ शिंगयांग की कोई अपडेट ही नहीं दी तब से। वांग जी कहता है कि क्या उसने तुम्हें कोई अपडेट नहीं दी। वेइंग वांग जी से कहता है नहीं, लेकिन क्या वो तुम्हें उसके बारे में बताता रहता था। वांग जी कहता है कि हाँ, दिन में कई बार। वेइंग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि क्या है ये सब। वैन शिंग कहती है कि वैन निंग को पता है कि तुम इस सब के लिए खुद को ज़िम्मेदार मानते हो। वो नहीं चाहता होगा कि तुम और ज़्यादा परेशान हो इस सब को लेकर। वेइंग कहता है कि हाँ, ये हो सकता है। वांग जी वेइंग से कहता है कि वो दोनों काफ़ी अच्छे हैं। वेइंग कहता है कि वांग जी, तुम दोनों काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हो ना एक दूसरे के साथ। वांग जी कहता है क्या। वेइंग कहता है कि मेरा मतलब तुम और वैन निंग। वांग जी, वैन निंग तुम पर बहुत यकीन करता है। वांग जी सुनकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगा था। वो कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। उसे हॉस्पिटल में वैन निंग और लुओ शिंगयांग के बीच का वो सीन याद आ जाता है, पर उसे लगता है कि ये सब उसे वेइंग को नहीं बताना चाहिए। वेइंग वांग जी की ओर देखता ही जा रहा था, जैसे लग रहा था कि कोई चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वांग जी कहता है कि वैन निंग से आसानी से बात की जा सकती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वेइंग उसे यूं घूरना बंद कर दे। वेइंग अपने लिप्स को दबाने लगता है, पर फाइनली वो अपनी नज़रें वांग जी पर से हटा ही लेता है। वांग जी अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था। तभी वैन शिंग वांग जी से कहती है कि वैन निंग तुमको बहुत पसंद करता है और मुझे बताना अगर तुम्हें कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो। वांग जी कहता है कि थैंक यू, आई विल। वो वांग जी से पूछती है कि गाला प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं। वांग जी कहता है कि वो तो काफ़ी अच्छी चल रही हैं। वैन शिंग कहती है इसका मतलब काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होगा और काफ़ी एंटरटेनमेंट भी होगा सबका। तभी वेइंग वैन शिंग से कहता है कि तुम मेरी डेट बन सकती हो क्या।
मुझे खुशी होगी तुम्हें अपने साथ लेकर वहाँ चलने में, लेकिन तुम्हें आंटी यू की नज़रों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। पहले तो वेनिंग थोड़ा सोचती है, फिर वो अपना सर हाँ में हिला देती है। वैन शिंग वांगजी की ओर मुड़ती है और उससे कहती है कि वाइस डायरेक्टर लैन, मैं आपका वहाँ वेट करूँगी। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है, और मैं आपका वाइस प्रेसिडेंट वेन। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे बताना ज़रूर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।